वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले 4 सिंपल फैक्टर्स जो आपकी जीपेट में जो रैंक है वो इम्प्रूव करते हैं। जनरली इस वीडियो में हम देखेंगे कि थोड़ा सा आपको किस तरह से जो है अपनी प्रिपरेशन में चेंजेस करने चाहिए ताकि आपकी जो रैंक है वो इम्प्रूव हो सके। या आपका नहीं हो रहा है तो आप एटलीस्ट क्वालिफिकेशन तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे लो, उसमें बेसिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनटीए जब से आपका जीपेट का एग्ज़ाम लेने लगी है तो उसने बेसिक्स पे आपका बहुत ज़्यादा जो है फोकस किया है। स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स फोकस करते हैं फार्माकोलॉजी पे, सूटिक्स पे, या फिर आपके जो कोग्नोसी रहता है उस पर। लेकिन जो ये सब्जेक्ट्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, आपके बहुत मार्क्स कैरी करते हैं इस टाइम पर। अगर आप देखें, अगर इनमें से आपको 15-20 क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो एटलीस्ट आपका जो मार्क्स है वो 80, 85, तो इतना आपको प्लस मिल जाता है। बायोकेमिस्ट्री में आप देखेंगे तो आपको जनरली बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। आपको अगर मैं कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल दूं तो आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, बीटा ऑक्सीडेशन जो है आपका ऑड चेन का, इवन चेन का। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, जब आप पढ़ते हैं तो आप पूरी साइकिल में ना जाके, जैसे अब टीसीए साइकिल है, आप पूरा पढ़ते हैं तो उसके डिसऑर्डर्स आप जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या एंजाइम जो इन्वॉल्व हो रहा है उसका फंक्शन पूछ लिया जाता है। तो बायोकेमिस्ट्री में आपका वही रहता है कि जो सबसे पहला पार्ट है कि वो रिएक्शंस जो हैं वो किस साइट पे हो रही हैं और उनके डिसऑर्डर्स क्या हैं। मोस्टली आप देखेंगे आपसे ग्लाइकोलिसिस जो होता है उसका डिसऑर्डर पूछा जाता है। स्पेसिफिकली 2-3 बार वो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इम्यूनोलॉजी का बेसिक, यहाँ पर मैंने माइक्रोबायोलॉजी नहीं लिखा है क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी के अंडर आपका इम्यूनोलॉजी आता है और बेसिक्स जो है आपका इम्यूनोलॉजी का पूछते हैं। टी सेल, बी सेल्स, टॉर लाइक रिसेप्टर, साइटोकाइंस, कीमोकाइंस, ये सब आपको पता होना चाहिए। इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, टीएनएफ फैक्टर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जब पता होंगी तो आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इन सबको आप 3 क्वेश्चन मिला के आप देखेंगे इनके, तो आपका एक बहुत जो है एक बंडल बन जाएगा क्वेश्चंस का। तो इम्यूनोलॉजी से आपसे पूछ लिया जाता है। जो इसके साथ साथ आपको जो है इम्यूनोमोडुलेटर्स जो ड्रग हैं वहाँ से आपका क्वेश्चन हमेशा रहता है कि जो इम्यून सेल्स को, जो इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती है, वहाँ से आपका क्वेश्चन रहता है। बायोटेक से क्वेश्चन, इम्यूनोलॉजी में अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और जो है इंक्लूड करना चाहूँगा। पिछले पेपर्स में आप देखेंगे एलाइजा पूछा हुआ है, जो आपकी टेक्निक होती है, और वो क्वेश्चंस भी बहुत लोगों ने गलत किया है कि एलाइजा क्या होता है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। एलाइजा हो गया नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग, डीएनए माइक्रो एरेज होगी। तो इन पे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके गलत नहीं होने चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि इनका आप सिर्फ बेसिक पढ़ के भी जाएंगे, आपको प्रोसीजर नहीं आता है, टाइप्स नहीं पता है, तो फिर भी आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएगा। बायोटेक में बात करूँ तो आपसे यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली क्वेश्चन कॉमनली जो है आरआरएनए के बारे में पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ जो है आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एंटीबायोटिक से रिलेट करके कि कौन सी एंटीबायोटिक कहाँ काम कर रही है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बायोटेक का नॉलेज होना ज़रूरी है कि एंजाइम क्या है, लाइगेज जो है आपका उसका यूज़ क्या है। जो आप रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें उसका कौन से एंजाइम यूज़ करते हैं, तो वो आपको एक लिस्ट आपके पास हो, उससे भी काम चल जाएगा। केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो आपसे जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है 2-3 टाइप के, जो बेसिक केमिस्ट्री है। एक आपका जो है स्टीरियो केमिस्ट्री से रहता है, जो आप 11th-12th में पढ़ के आए हैं। इसके साथ साथ जो आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो है आपको केमिस्ट्री से कौन सा कंपाउंड ज़्यादा बेसिक है या ज़्यादा एसिडिक है। इसके साथ साथ जो है आपसे कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, या 4 ऑप्शंस में से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो इनमें जो रूल्स लगते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, आपकी फाइल्स जो हैं कॉलेज में रख ली जाती हैं, लेकिन आपके पास एटलीस्ट एक बुक या कोई डेटा या उस फाइल की ही फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन रहते हैं। स्पेसिफिकली अगर ये फ़ाइल आपकी एनालिसिस की है, फार्माकोलॉजी की है और फिज़िकल फार्मेसी की है, तो वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। सेकेंडरी अगर हम बात करें तो क्वेश्चन जो पीछे पूछे जा चुके हैं उनको आप ज़रूर करें, ये आपका सेकंड फैक्टर है। जैसे कुछ क्वेश्चंस या कुछ मैंने लिखा है, आप एनालाइज करेंगे पेपर तो आप और अच्छा कर पाएंगे। अल्फा बीटा ब्लॉकर, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट,
इस पे आपका ये फार्माकोलॉजी में मैं कह रहा हूँ, इससे आपका पूछा जाता है सिलेक्टिव ब्लॉकर, पार्शियल ब्लॉकर, नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स, अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स के। ये क्वेश्चन आपका रहा है अभी तक हर पेपर में, चाहे वो एनटीए ने लिया है या नहीं लिया है, ये क्वेश्चन आपका हर बार रहा है। अल्फा बीटा ब्लॉकर स्ट्रक्चर्स, तो जो आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो इनकी स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ से आपका क्वेश्चन रहा है कि अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स जो हैं उनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन आप देखते हैं कि किस तरह से है, तो वो पूछी जाती है। एंटी कैंसर ड्रग का आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये आपसे जनरली सीधा सीधा पूछा जाता है, आप एक टेबल बना के कर सकते हैं। आपके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे गए हैं। केमिकल फार्मूला और सिनोनियम्स, जैसे आपका सोडा ऐश, इसकी एक पूरी लिस्ट है, आई थिंक मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो जो आपका इससे रिलेटेड होगा। तो सोडा ऐश का फॉर्मूला आपसे पूछा गया था। बोरो सॉल्यूशन, ये आपका 2020 का क्वेश्चन है, ये 2019 का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में आप थोड़ा और चले जाएंगे तो वहाँ आपको इस जो है सिनोनियम्स और जो ये केमिकल फार्मूला है ये आपको मिलेगा ही क्वेश्चन। वुडवर्ड फिशर रूल, इसमें आपसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ आपसे बेसिक रिंग के बारे में पूछे गए हैं। जैसे आप हेक्सेन रिंग देखते हैं या फिर आपका अनसैचुरेटेड जो रिंग के फार्मूलाज हैं, उनके जो बेसिक आप कितनी वैल्यू लेते हैं, 215 लेते हैं, 217 लेते हैं, वो क्वेश्चंस आपसे 2-3 बार पूछे जा चुके हैं कंटिन्यूस। एंटी टीबी और एंटीवायरल ड्रग, क्योंकि इन दोनों को जो है गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, एंटी टीबी एंटीवायरल को, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन रहता है। एंटी टीबी में आप देखेंगे डॉट्स में कौन सी ड्रग है, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, या कौन सी ड्रग नहीं है एक। एंटीवायरल में आपका जो रहता है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से आपका मेनली क्वेश्चन रहता है। तो ये जो है आपके फैक्टर 2 है। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस अगर आप यहाँ पर काउंट भी कर लें तो ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन, आई थिंक 7-8 क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ पर। फैक्टर 3 में देखिए फार्मास्यूटिक्स, जब आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक्सिपिएंट्स का, जैसे बाइंडिंग एजेंट, लुब्रिकेंट, वो यूज़ हो रहा है तो वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं, तो वो सारा आपको देखना पड़ेगा, उसकी यूजेस क्या हैं। और अगर आपको यूजेस और उसकी एप्लीकेशन समझ में आ गई तो आप जो टैबलेट में जो आपकी डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, टैबलेट सही से नहीं बनती है, उसमें क्या हम उसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो आप वो क्वेश्चंस भी कर लेंगे। और उनके ब्रांड नेम, तो ये आपका यूज़ किया जाता है। जैसे आप स्वीटनिंग एजेंट में देखेंगे तो सुक्रोज का जो है वो यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल शुगर्स हैं, उनके ब्रांड नेम और वो जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, अस्पार्टेम, सैक्रिन जो है। इसके साथ साथ लुब्रिकेंट, लैक्टुल, आपका जो लैक्टोज है, उनके ब्रांड नेम जो है वो डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये सारे जो आपके क्वेश्चन है ये रिपीटेड बेस पे आपको एक्सिपिएंट्स पे थोड़ा ध्यान देना है, स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट जो आपसे पूछा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं वहीं उसी में आपका एक पार्ट होता है। फॉर्मूलाज एंड इंस्ट्रूमेंट नेम फ्रॉम फिजिकल फार्मेसी, तो स्पेसिफिकली ये जो क्वेश्चन है आपको 2 या 3 मिलते हैं, जो आपके इंस्ट्रूमेंट और जो आपके फार्मूलाज हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में आपका फिजिकल फार्मेसी बताया था कि एटलीस्ट आपके पास हो। बायोफार्मास्यूटिक्स का ADME, अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं भी होते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ जो है उसको पढ़ लीजिए, वहीं से आपका बेसिक से क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आप न्यूमेरिकल आपको टिपिकल लगते हैं या फिर जो है आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसमें जो आप सिर्फ बेसिक पढ़ लीजिए वो आपके लिए इनफ है। रेगुलेटरी अफेयर्स बेसिक्स, इसमें आपका कॉमन आई थिंक आप 7 या 8 पेज देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेगुलेटरी अफेयर्स होता क्या है। या फिर आप ICH गाइडलाइंस को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तब भी आपको बहुत हद तक चीज़ें समझ में आ जाएंगी रेगुलेटरी अफेयर्स में। जैसे ऑरेंज बुक पे क्वेश्चन पूछ लिया, इनका जो डेटा होता है, या फिर जो आपकी रेगुलेटरी एजेंसी है किसी कंट्री की, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। फाइनल फैक्टर अगर हम देखें तो यहाँ से आपको फर्स्ट लाइन ड्रग, आप कोई भी फार्माकोलॉजी का चैप्टर पढ़ते हैं, अगर आपको फर्स्ट लाइन ड्रग वहाँ पर लिखा हुआ मिलता है तो आप उसको अलग से नोट करके एक अपना पेज पर टेबल बना ले, तो आपको वो हेल्प करेगा फाइनल टाइम पे रिविजन्स में। एडवर्स इफेक्ट विद नेम, इसकी आपके पास आई थिंक लिस्ट होगी, बहुत सारे जो बुक्स हैं उनमें डायरेक्ट पीछे अपेंडिक्स में ये दिया होता है। डिसऑर्डर लिस्ट फ्रॉम द मेटाबॉलिक पाथवे, अब मेटाबॉलिक पाथवे के साथ साथ जो आपके एक्स लिंक डिजीज़ हैं या एक्स डोमिनेंट हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ हैं, वो सब भी आपको लिख लेना चाहिए,
क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं, तो डायरेक्ट आपका बन जाएगा। फॉर्म नंबर एंड शेड्यूल्स, ये आपका जूरिस्प्रूडेंस का रहता है। शेड्यूल्स ऑलमोस्ट हर कोई करके जाता है, तो आपको फॉर्म नंबर एटलीस्ट पता होना चाहिए कि 19C क्या है, 20, 21, 22 क्या है, तो ये पता होना चाहिए। एनालिसिस ऑफ प्रीवियस एग्जाम्स कंडक्टेड बाय NTA, तो आप सिर्फ NTA जो एग्ज़ाम लिया है उसको आप जो है एनालाइज करें। आई होप कि मैं एक एक करके, जैसे 2019 का एनालाइज करके फिर हम 20 और 21 का करेंगे, तो जैसा है वैसा रहेगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप पिछले पेपर कर सकते हैं, लेकिन एनालिसिस के लिए सिर्फ आपको NTA वाला ही पेपर जो है वो करना चाहिए। तो ये आपको रहता है। इसमें मैं आपको एक बायोकेमिस्ट्री में और बता दूँ, आपका एक क्वेश्चन जो है कार्बोहाइड्रेट से रहता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट बायोकेमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री वाला नहीं। और एक क्वेश्चन आपका अमीनो एसिड से डायरेक्ट पूछा जाता है, जो आपके 20 अमीनो एसिड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर। और एक क्वेश्चन जो है आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे आप प्री फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में देखेंगे तो पॉलीमॉर्फिज्म से स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन मिल जाता है, उसकी टेक्निक से मिल जाता है। तो ये थोड़ा बहुत आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए। So I hope you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much.